Hello students, welcome back in this third video of clause. Today we will discuss about the kinds of subordinate clause in this video. Students, in the earlier video I have already told you about the principal clause and coordinate clause. If you don't watch my previous video, so please watch it. Okay, so let's start this topic, kinds of subordinate clause. Okay, there are three kinds of subordinate clause. First is subordinate noun clause, second is subordinate adjective clause, third is subordinate adverb clause. But students, in this video we are only discuss about the first type of subordinate clause. This is noun clause. Okay, mostly students are comfortable with the idea of a noun, but they may not feel so confident when it comes to the noun clause. A noun clause is a group of words acting together as a noun. I repeat again, a noun clause is a group of words acting together as a noun. These clauses are always dependent clauses. Okay, that's it. They do not form a complete sentence. Students, this is the most easy definition of noun clause which you can understand about noun clause. Okay, the definition is, a noun clause is a dependent clause that acts as a noun. Noun clauses always begin with words such as how, that, what, whatever, when, where, whether, which, whichever, who, whoever, whom, whomever, why. These words are also called conjunctions. Okay, subordinate conjunctions. These words act as a conjunction in a subordinate sentence. Okay, noun clauses can act as subject of a verb, object of a verb, subject complement, object of a preposition, adjective complement. I explain in Hindi. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम काइंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में बता चुकी हूँ कि क्या सबॉर्डिनेट होता है, क्या सबॉर्डिनेट क्लॉज होती है. ठीक है, एक सबॉर्डिनेट क्लॉज वो होती है जिसमें क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से मिलकर जो बनाई जाती है. हमेशा सबॉर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड रहती है. इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज के पूरे बारे में बता चुकी हूँ. बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, काइंड्स ऑफ सबॉर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे, मतलब सबॉर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो तीन तरीके के सबॉर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स होते हैं. एक नाउन क्लॉज होता है, एक एडजेक्टिव क्लॉज होता है, एक एडवर्ब क्लॉज होता है. ठीक है, सभी मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि सबॉर्डिनेट क्लॉज एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड होता है. ठीक है, सबसे पहले हम इस वीडियो में केवल नाउन क्लॉज के बारे में बात करेंगे. नाउन क्लॉज क्या है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो एक नाउन के रूप में कार्य करता है. वो नाउन के रूप में क्यों कार्य करता है, क्योंकि एक नाउन है. बेटा एक चीज़ और मैं बता दें, सभी लोग नाउन को तो बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे कि नाउन है क्या, और ये भी जानते होंगे कि एक नाउन एक सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी होता है, एज अ सब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है, एज अ ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट होता है. ठीक है, और एज अ कॉम्प्लीमेंट भी प्रेजेंट होता है. मतलब एक सेंटेंस में नाउन एक सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होता है, एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ भी होता है, एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके से भी यूज़ हो सकता है. ठीक है, एक सेंटेंस में. बट हम यहाँ किसकी बारे में बात कर रहे हैं, एक नाउन क्लॉज के बारे में. क्लॉज क्या है, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता दूँ क्लॉज क्या है, एक सेंटेंस का एक पार्ट है. ठीक है, मतलब सेंटेंस का पूरा पार्ट तो नहीं, बट उसका एक अंश है, उसका एक पार्ट, एक हिस्सा है. ठीक है, तो यहाँ हम सिर्फ एक वर्ड नाउन के बारे में नहीं डिस्कस करेंगे, उसके पूरे क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तभी ये बनता है नाउन क्लॉज. मतलब एक ऐसा क्लॉज जिसमें क्या होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए. उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए, पहले उसकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से होनी चाहिए, प्लस उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस वर्ब होना चाहिए. ये पूरा बनता है, क्या बनाता है, एक क्लॉज बनाता है. इट मीन्स दैट एक नाउन क्लॉज तभी होगा एक सेंटेंस में जब वो सबॉर्डिनेट कंजंक्शन भी हो, उसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो अपनी. ठीक है, मतलब सबॉर्डिनेट कंजंक्शन से उसकी स्टार्टिंग हो, फिर सब्जेक्ट यूज़ हुआ हो, फिर एक वर्ब यूज़ हुई हो. ठीक है,
तभी ये तीनों चीज़ें मिलकर एक नाउन क्लॉज बनाती हैं। फिर से बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप रख लीजिए। चाहे हम यहाँ पर जितने भी मैं एक्ट्स बताऊँगी नाउन क्लॉजेस के, जितने भी एक्ट्स मैं आपको बताऊँगी, सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता लगाने के लिए सभी में, चाहे एक सब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लॉज कार्य करता हो, चाहे एक ऑब्जेक्ट के तौर पर, चाहे एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर, चाहे प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पर, चाहे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पर काम करे, किसी भी तरीके से नाउन क्लॉज काम करे। लेकिन एक ही चीज़ उसमें होती है कि उसमें यही एक जो है एक स्ट्रक्चर यही होता है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, फिर सब्जेक्ट होती है, फिर वर्ब होती है उसकी अपनी। ये पूरा एक में जब बन जाता है तो इसको ये बनाता है नाउन क्लॉज। ओके, तो इसके अलावा मैंने आपको कंजंक्शन तो बता ही दिया है। वो कौन से कंजंक्शन है जिससे इनकी स्टार्टिंग होगी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, हाउ, दैट, व्हाट, व्हाटएवर, व्हेन, वेयर, वेदर, विच एवर, हु, हुएवर, whom, whomever, why। ये कंजंक्शन ऐसे हैं जिनसे नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग होगी, इसके अलावा कोई और नहीं। ठीक है, इसके अलावा और कोई और कंजंक्शन आपका यूज़ नहीं होगा। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो नाउन क्लॉज की स्टार्टिंग करेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट यूज़ होगा, फिर वर्ब यूज़ होगा। ठीक है, अब हम एक एक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा कि एक वर्ब के रूप में कैसे कार्य करता है, एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में नाउन कैसे कार्य करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करेगा। अब हम इस सब के बारे में एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कि नाउन क्लॉज एक वर्ब का एक सब्जेक्ट बनकर कार्य कर सकता है। अब हम पहले तो ये वर्ब जानते हैं कि वर्ब क्या है। पहले मैं बता चुकी हूँ, एक सेंटेंस में दो तरीके के क्लॉज होते हैं, या तो एक मेन क्लॉज होता है या फिर एक क्या होता है, सबऑर्डिनेट हो सकता है या कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है। फिलहाल के लिए हम पढ़ के आ रहे हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक नाउन क्लॉज जो है वो किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब का एक सब्जेक्ट बन कर के कार्य कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अ नाउन क्लॉज कैन एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। और ये वर्ब किसकी होगी, वो मेन क्लॉज की वर्ब होगी। जहाँ जहाँ मैं मेन क्लॉज आपको बताऊंगी उसका मतलब है ये, इट मीन्स दैट कि वो प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, मतलब नाउन क्लॉज किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज की जो है प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि नाउन क्लॉज एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कैसे करता है वो मैं बताऊँगी। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको थोड़ी मतलब कंफ्यूज कर देगी। अभी तक आपने पढ़ा कि सेंटेंस में दो तरीके के क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। वे उसको जो है कंजंक्शन से उसको ज्वाइन किया जाता है। हर प्रिंसिपल क्लॉज की अपनी एक सब्जेक्ट होता है, अपना एक वर्ब होता है, अपना एक ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन नाउन क्लॉज में अगर एक सब्जेक्ट, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट एक नाउन क्लॉज बन जाए तब क्या होगा। तो यहाँ पर आप जो हम सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन क्लॉज का जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज का जो सब्जेक्ट प्रिंसिपल क्लॉज का नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, एक नाउन क्लॉज होता है। ये जो मैंने ग्रीन पेन से जितने भी लिखे हैं वो नाउन क्लॉज है। यहाँ पर आपको ये बात कंफ्यूज करेगी बेटा, लेकिन यही होता है। नाउन क्लॉज जो है वो किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। अब वो हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंस के थ्रू। यहाँ देखिए, व्हाट मेगन रोट सरप्राइज्ड हर फैमिली। यहाँ पर देखिए एक क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिर ये क्या है, सब्जेक्ट है। मेगन किसी भी चीज़ का नाम है, नाउन है। ठीक है, वो क्या हुआ, एक सब्जेक्ट हुआ जो ठीक है सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। क्या है, ये वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो इतना पार्ट क्या हुआ हमारा नाउन क्लॉज। अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि स्टार्टिंग किससे हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हो, फिर क्या हो यूज़ हो, एक सब्जेक्ट यूज़ हो, फिर क्या यूज़ हो, एक वर्ब यूज़ हो। फिर उसके बाद देखिए ये एक बन नहीं गया, एक नाउन क्लॉज बना। इतना पूरा मिलकर एक नाउन क्लॉज बन गया। इतना जब आपको बन जाए, फिर अगली एक बार इस सेंटेंस में देखिए एक और वर्ब आपको दिख रही है, सरप्राइज्ड हर फैमिली। ठीक है, तो ये वाली जो वर्ब है वो ये वाली वर्ब क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है। इट मीन्स दैट मेन क्लॉज की वर्ब है। यहाँ पर बता रहे हो कि एक नाउन क्लॉज एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। वही चीज़ है कि ये जो है एक मेन वर्ब के मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब है। ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बना हुआ है, ये पूरा पार्ट। एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बेटा होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब से पहले आने वाले जो भी चीज़ें हैं, वर्ब से पहले आने वाली मतलब इस सेंटेंस का मेन
मेन वर्ब क्या है, सेंटेंस के मेन वर्ब है सरप्राइज्ड, ठीक है। और सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही कहता है कि इस वर्ब से पहले आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, वो एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं, और वर्ब के बाद आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस में आप ये वाली वर्ब को ना देखिए, ये तो मैंने स्ट्रक्चर में नाउन क्लॉज के स्ट्रक्चर में आपको बता दिया कि कॉन्जंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना तो आपका ये नाउन क्लॉज का स्ट्रक्चर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड वर्ब है ये मेन क्लॉज की वर्ब है। इन सेंटेंस में जो सेकंड वर्ब जितनी भी आएंगी वो मेन क्लॉज की वर्ब होंगी, और ये जो वर्ब है वो क्या है, इससे पहले आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं, ये स्ट्रक्चर जितना भी है ये पूरा एज अ सब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। इट मीन्स दैट ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज वो किसका सब्जेक्ट बना हुआ है, प्रिंसिपल क्लॉज का सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए ये नाउन क्लॉज क्या कार्य करते हैं, नाउन क्लॉज किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज के एज अ सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। देख लेते हैं कुछ सेंटेंस। हाउ द ओल्ड बॉय बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। यहाँ पर भी देखिए कॉन्जंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इतना पार्ट क्या हो गया हमारा, नाउन क्लॉज का हो गया। फिर देखिए दूसरी वर्ब है, यहाँ से क्या होगा, मेन क्लॉज की, हमारी मेन क्लॉज की वर्ब है। तो ये किस, यहाँ पर आने वाली जितनी भी चीज़ें किसमें हुई, सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रही हैं, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज से हमारे प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट है। ये नाउन क्लॉज क्या है, हमारी प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब का एज अ सब्जेक्ट है, इसीलिए सबसे पहले लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में पूरा क्लॉज लिखा हुआ है। उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं, वेदर शी विल कम इज नॉट नोन। यहाँ पर भी देखिए कि यहाँ पर क्या है, कॉन्जंक्शन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, मतलब ये वर्ब है, ठीक है। तो ये भी पूरा एक सेंटेंस हुआ। वर्ब में, वर्ब का मतलब बेटा ये है कि हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, या फिर एक ही हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, स्ट्रक्चर है, एक नाउन क्लॉज है, और किसका सब्जेक्ट बना हुआ है, इस प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ है, इस मेन क्लॉज की वर्ब का सब्जेक्ट बना हुआ। उसी तरीके से लास्ट देखिए, वॉट एवर यू गेन इंक्रीज योर नॉलेज। इसमें भी देखिए मेन क्लॉज की वर्ब क्या है, इंक्रीज है। यहाँ पर पहले ये क्लॉज देख लीजिए, पहले क्या है, कंजंक्शन है, फिर सब्जेक्ट है, फिर प्लस वर्ब है। ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में यूज हुआ है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, किसके सब्जेक्ट के रूप में, इस मेन क्लॉज के पार्ट के सब्जेक्ट के रूप में। प्रिंसिपल क्लॉज की, इस प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के एज अ सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। उसी तरीके से अब हम देख लेते हैं कि अभी आप समझ गए होंगे कि नाउन क्लॉज जो है ये प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है और कहाँ यूज़ होता है। मतलब वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखा होगा, ठीक है, वो स्ट्रक्चर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होगा, और प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में वो पूरा पार्ट कार्य करेगा। अब हम देख लेते हैं कि नाउन क्लॉज एक प्रिंसिपल क्लॉज की वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। तो एक बात और बता दूं, एक नाउन क्लॉज एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कार्य करता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कार्य करता है एक सेंटेंस में। अब एक चीज़ और मैं बता दूं, पहले ये देख लीजिए, अ नाउन क्लॉज कैन ऑल्सो एक्ट एज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम बताएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि सब्जेक्ट से पहले, वर्ब से पहले आने वाली चीज़ क्या है, हमारी सब्जेक्ट है। वर्ब से पहले आने वाली चीज़ हमारी क्या है, सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद आने वाली चीज़ क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ देखिए इन सेंटेंस पे कुछ नज़र डालिए। शी डिडेंट रियलाइज दैट द डायरेक्शन वर रॉन्ग। यहाँ पर क्या है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। डिडेंट रियलाइज ये क्या है, वर्ब है, ठीक है। तो ये एक मेन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई कंजंक्शन तो ऐड होता दिख नहीं रहा है यहाँ पहले में। तो ये क्या है, हमारा मेन क्लॉज है जिसके बारे में हम बात करेंगे। मेन क्लॉज है, शी डिडेंट रियलाइज। अब यहाँ देखिए दैट। एक बात मैं बता दूं, अब मैंने कहा था वर्ब से पहले आने वाली चीज़ क्या है, सब्जेक्ट है, मतलब शी क्या है, एक सब्जेक्ट है। वर्ब के बाद आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या जाती हैं, ऑब्जेक्ट में जाती हैं। मतलब ये पार्ट पूरा किस में जाता है, ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि एक वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है, 2 वर्ड ही ऑब्जेक्ट होते हैं, पूरा एक फ्रेज भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा पार्ट, इस वर्ब से पहले आने वाली चीज़ सब्जेक्ट हो गई, इस वर्ब के बाद आने वाली चीज़ क्या हो गई, ऑब्जेक्ट हो गई। मतलब ये पूरा पार्ट जो आपको दिख रहा है ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। और ये पार्ट जो ऑब्जेक्ट है उसको हम देख लेते हैं किससे स्टार्टिंग हुई है, कॉन्जंक्शन से स्टार्टिंग हुई, सबऑर्डिनेट कॉन्जंक्शन से स्टार्टिंग हुई, दैट का यूज है। फिर उसके बाद देखिए द डायरेक्शंस सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद वर्ब देख रहे हैं आप, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है शी डिडंट रियलाइज दैट द डायरेक्शन वर रॉन्ग यहाँ पर। और एक बात बता दूँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसलिए है कि जो डायरेक्शन है वो क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग्स है,
है, इसीलिए ये क्या है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर लिविंग थिंग्स होता तो वो इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर यहाँ पर लिविंग थिंग होता तो इसका मतलब ये क्या है, वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता। उसी देखिए, शी डिडेंट नो वाई द स्टोव वॉज नॉट वर्किंग। यहाँ पर देखिए ही डिडेंट नो वाई द स्टोव वॉज नॉट वर्किंग। ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, डिडेंट नो क्या है, वर्ब है। अब देखिए, वर्ब से पहले आने वाली चीज़ क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद आने वाली चीज़ जितनी भी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट में गई है। तो ठीक है, ये क्या है, एक मेन क्लॉज है, ही डिडेंट नो, ठीक है, ये एक मेन क्लॉज है। फिर उसके बाद देखिए, मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज कभी भी किसी कंजंक्शन से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ ये जो दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं, द स्टोव वॉज नॉट वर्किंग, ये इसकी स्टार्टिंग किससे हुई है, वाई से स्टार्टिंग हुई है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हुई। इसकी स्टार्टिंग विद द डायरेक्शन किसकी स्टार्टिंग हुई है, दैट से स्टार्टिंग हुई है। तो ये सब जो भी कंजंक्शन, जो भी सेंटेंस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से इनकी स्टार्टिंग होती है तो वो क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। इट मीन्स दैट यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज तो ये पूरा कहलाएगा ही, जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सबऑर्डिनेट क्लॉज तो कहलाएगा, बट ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। इसमें भी एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, इसमें भी एज अ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। अब हम यहाँ ये समझ गए होंगे कि एक नाउन क्लॉज यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर सकता है। पहले तो ये देखिए, हमारा मेन क्लॉज है, फिर उसके बाद देखिए दैट से ओपनिंग हुई इसकी बिगिनिंग दैट से हुई, इसमें दूसरे सेंटेंस में वाई से हुई कंजंक्शन से, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमारा पूरा क्लॉज है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है। उसी तरीके से हम एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, उसी तरीके से वर्ब की मतलब मेन क्लॉज की वर्ब के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ले। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इट मीन्स दैट्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, आई डोंट नो, आई क्या है, सब्जेक्ट है, डोंट नो क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, ठीक है। फिर उसमें देखिए ये क्या है, एक मेन क्लॉज है, ये एक मेन क्लॉज है क्योंकि ये किसी भी कंजंक्शन से स्टार्टिंग नहीं हुई है, अपने आप में पूरी है, ठीक है। आई डोंट नो। अब यहाँ देखिए हु ही इज, यहाँ पर ये देखिए सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। ही क्या है, लिविंग थिंग के लिए लगाया जाता है, इसीलिए क्या हुआ, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या होता है, एक नाउन क्लॉज होता है। क्या होता है, एक नाउन क्लॉज होता है। उसी तरीके से हम दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड ही वॉज। इसमें देखिए आई आस्क्ड द बॉय हाउ ओल्ड, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और प्लस देखिए ये ऑब्जेक्ट भी है यहाँ पर। ये तो एक हमारा मेन क्लॉज हुआ। मेन क्लॉज का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी वर्ब पर ही कभी एंडिंग करते हैं, वो अपने मेन क्लॉज कभी भी अपनी वर्ब को पूरा कर सकता है, अपने खाली वर्ब से ही अपनी मीनिंग को भी पूरा कर सकता है, खाली अपनी ऑब्जेक्ट लेकर के भी अपनी मीनिंग को पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ आई आस्क्ड द बॉय, ये क्या है, एक मेन क्लॉज है। फिर उसके बाद देखिए हाउ ओल्ड, ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ही वॉज एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर क्या है, एक नाउन क्लॉज ऐड हुआ है, किसकी जगह पर, एक ऑब्जेक्ट की जगह पर। उसी बात देखिए, शी नोज व्हाट यू लाइक, यहाँ पर देखिए ये क्या है, मेन क्लॉज है। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस देखिए, यू लाइक, जो दूसरा सेंटेंस है किसकी ऊपर से स्टार्टिंग हुई है, एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्टिंग हुई है। इसका मतलब ये क्या है, एक नाउन क्लॉज है, ये एक नाउन क्लॉज है जो ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हुआ है। इसी तरीके से आप दो चीज़ें समझ गए होंगे बेटा। अगर एज अ सब्जेक्ट मतलब प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब का एज अ सब्जेक्ट बना हो अगर नाउन क्लॉज, तो वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज के एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन क्लॉज कार्य कर रहा हो तो वो जो प्रिंसिपल क्लॉज की मेन वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होगा वो पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी। उसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे एक नाउन क्लॉज कार्य कर सकता है उसके बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।